ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि भाई उन शहीदों को ये सम्मान में जो आज सिल्वर जुबली मनाई जा रही है उनके सम्मान में, जिन बच्चों ने भी अच्छा काम किया था, जिन हमारे विधायक साहब ने भी अच्छा काम किया था, उनको आज उनके सम्मान में ये प्रोग्राम रखा गया है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रखवाया, हमारी पुराना खून था ना वो नया कर दिया और इसका खुशी को जाहिर मैं कर नहीं सकता। मेरे को जैसे खुशी के आंसू आते हैं ना, वैसे आंसू आने को तैयार है। ये कारगिल शहीद के उपलक्ष्य में किया गया है। दादरी डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी तहसील में जो शहीद हुए थे उन परिवारों को ये राजदीप फोगाट की पहल थी। विधायक बने दादरी के और हम सब उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे साथ नगर परिषद में सत्य के रूप में हमारे साथ काम करने का सौभाग्य मिले। अपनी जान की भी कुर्बानी और नतमस्तक हम करते हैं तुम्हें सारे हिंदुस्तान। नमस्कार साथियों, मैं जोगेंद्र खन्ना दादरी क्रांति न्यूज़ पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। साथियों, कारगिल का युद्ध सभी को याद होगा जो कि 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में लगभग भारत के 527 जवान शहीद हुए थे और 1363 जो सैनिक थे वो आहत हुए थे। मैं आपको बताना चाहूँगा उन 527 शहीद जवानों में से 7 जवान चरखी दादरी तहसील के थे और उन्हीं की याद में एक दादरी में जो कि पूर्व रणजी प्लेयर और पूर्व विधायक राजदीप फोगाट ने कुछ चंदा इकट्ठा करने के लिए चरखी दादरी में एक क्रिकेट का मैच आयोजित किया था। उस मैच को आज पूरे 25 साल हो गए हैं। जो क्रिकेट मैच उन लोगों ने खेला था आज उनको यहाँ सम्मानित किया जाएगा 25 वर्ष के बाद। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कारगिल का युद्ध हुआ था वो एक ऐसा युद्ध था कि जो सभी को याद है। 3 मई को भारत सरकार को ये सूचना मिल गई थी कि कारगिल में युद्ध की आशंका है और 26 मई से 26 जुलाई तक ये युद्ध 2 महीने तक चला। और जब पाकिस्तान के जो 1700 सैनिक भारत की 8 से 9 किलोमीटर सीमा के अंदर घुस आए थे, उनको खदेड़ने के लिए ये युद्ध बड़ी जोर शोर से लड़ा गया था और इस युद्ध में भारत को विजय प्राप्त हुई थी। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि जो चरखी दादरी के जो 7 जवान शहीद हुए थे उनकी याद में और जो 527 जो जवान शहीद हुए थे उनकी याद में चरखी दादरी में एक क्रिकेट का मैच आयोजित किया गया था। उस क्रिकेट मैच को आज पूरे 25 साल हो गए। मेरे पीछे एक बार आप देख सकते हैं कि आज उस मैच की याद में और कारगिल शहीदों की याद में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है राजदीप फोगाट के द्वारा। तो आइए क्या कुछ रूपरेखा इस प्रोग्राम की सभी से जानते हैं। जो क्रिकेटर थे जिन्होंने उस समय वो मैच खेला था उनसे भी जानते हैं कि उनका आज क्या कहना है, क्योंकि आज 25 साल हो गए और 15 अगस्त का आज शुभ दिन है। और जो आज के जो आयोजक है राजदीप फोगाट, उनसे भी जानते हैं कि इस मैच को लेकर उनका क्या रुख है और उस समय क्या क्या कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा था, क्योंकि कारगिल का युद्ध उस समय चल रहा था और बीच में ये मैच आयोजित किया गया था। तो सभी से आपकी बात कराते हैं। जी भाई, जो कारगिल में शहीद हुए थे उनके परिवार को आज से 25 साल पहले एक मैच के द्वारा जो इकट्ठा राशि हुई थी उनसे उनको सम्मानित किया गया था और आज 25 साल के बाद ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा था। कैसा लगा? ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि भाई उन शहीदों को ये सम्मान में जो आज सिल्वर जुबली मनाई जा रही है उनके सम्मान में, जिन बच्चों ने भी अच्छा काम किया था, जिन हमारे विधायक साहब ने भी अच्छा काम किया था, उनको आज उनके सम्मान में ये प्रोग्राम रखा गया है। और मैं ये अच्छी एक पहल है। आप उस समय क्रिकेट मैच का हिस्सा थे? मैं मैच तो नहीं खेला, लेकिन मैं जो भी मेरे से बना। कौन प्लेयर उस समय जो आज इंडिया की तरफ से भी खेलते होंगे या रणजी खेल रहे हो, कौन कौन प्लेयर आए थे? वीरेंद्र सहवाग थे, चेतन शर्मा जी थे और मनिंदर सिंह जी थे, निखिल चोपड़ा थे और काफ़ी इंडिया टीम थी जो नए पुराने थे। शहीद को जो मान सम्मान उनके परिवार को सम्मान देना बहुत
बहुत जरूरी। ठीक है, आप एक बार नाम बता दो हमारे दर्शक। मेरा नाम राजेश कुमार है। ये कारगिल शहीद के उपलक्ष्य में किया गया है। दादरी डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी तहसील में जो शहीद हुए थे उन परिवारों को ये राजदीप फोगाट की पहल थी। इसी ऐसी पहल देश के प्रति, शहीदों के प्रति होनी चाहिए, आगे भी देश के प्रति। और शांति आज के बारे में बहुत बढ़िया प्रोग्राम रचवाया। हमारी जो पुराना खून था ना वो नया कर दिया और इसका खुशी को जाहिर मैं कर नहीं सकता। मेरे को जैसे खुशी के आंसू आते हैं ना वैसे आंसू आने को तैयार हैं। और हम तो एक एक रुपया इकट्ठा करके दुकानों से अगर कभी मैच होते थे ना 1000 5,000 इकट्ठे करके कोई 5 रुपये देता था ना तो उस दुकान वाले को तो बहुत बड़ा खुशी आप सबसे सीनियर प्लेयर हो दादरी में और आज भी जब राजदीप फोगाट जी जो मैच कराते होली मिलन समारोह या दिवाली मिलन समारोह तब भी खेलते हैं। 70 से खेल रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और पूरी आज के इस आयोजक टीम की तरफ से पूरे देश को, दादरी क्षेत्र को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज जो कार्यक्रम रहा, अभी सब वक्ताओं ने अच्छी तरह से उस बात को रखा कि 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ और उसमें हिंदुस्तान ने जो विजय पाई, लेकिन उस विजय में बहुत से जवान हमारे शहीद हुए। तो दादरी जो उस टाइम तहसील था, उस तहसील के अंदर 7 जवान हमारे शहीद हुए थे और वो 7 जवान पूरे हिंदुस्तान में अगर एक तहसील की बात करें तो वो चरखी दादरी एक ऐसी तहसील थी जहाँ सबसे ज़्यादा जवान हमारे शहीद हुए। तो हमारे लिए गर्व की भी बात थी और यूँ भी लगता था, दुख होता है जिन परिवारों के लिए भी जिनके जवान शहीद होते हैं, लेकिन गर्व का विषय भी था। तो सब ने, हम जो क्रिकेट खेलते थे उस टाइम, सब ने सोचा कि भाई इन परिवारों के लिए हम कुछ करके दिखाएं। तो हमने एक छोटी सी सोच लेके चली कि भाई 5,000 10,000 रुपये इकट्ठे करेंगे और वो सोच बड़ी होती चली गई और कपिल देव से लेके चेतन शर्मा तक वो बात पहुंची और हमने दादरी के अंदर एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया जिसमें इंटरनेशनल खिलाड़ी आए। उस टाइम निखिल चोपड़ा 1999 का वर्ल्ड कप खेल के सीधे दादरी आए थे। वीरेंद्र सहवाग जो 15-20 वनडे खेल चुके थे देश के लिए, ऐसे 12 क्रिकेट खिलाड़ी जो इंडिया की तरफ से खेल चुके थे, मनिंदर सिंह, चेतन शर्मा, यशपाल शर्मा जो 1983 के वर्ल्ड कप के खिलाड़ी थे, तो ऐसे बहुत खिलाड़ी दादरी के अंदर आए। तो टिकटें लगाई गई, सब ने बड़े चाव से उस मैच को देखा और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और उस मौके जितने भी पैसे इकट्ठे हुए, लगभग जो रकम इकट्ठी हुई, वो सारे जो हमारे जवान थे उन परिवारों को हमने मंच पे बुलाया, चाहे किसी की धर्मपत्नी थी, माता पिता थे, सबको हमने बुलाया और बड़ा सम्मान उनका किया। और एक धनराशि जो इकट्ठी हुई वो 70,000 रुपये प्रत्येक परिवार को, 7 परिवार को 70 हज़ार रुपये हमने उस ज़माने इकट्ठे करके दिए। तो वो बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी हमारी तरफ से एक यूँ मानो कि मुहिम थी और उसमें पूरा शहर और पूरे आसपास के गांव इन्वॉल्व थे। बहुत आदमी, हज़ारों की संख्या में दर्शक पहुंचे थे और टिकट लगी थी। वो जो पैसा था हमने बिल्कुल उसी टाइम, उसी जो मंच था उस मंच के माध्यम से ही हमने वो पैसा उन सबको दिया। अपनी तरफ से पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन हमने उस परिवार को सम्मान किया, उस जमान को सम्मान किया। और उसकी वजह से जो आयोजक थे, हमने यही सोचा कि भाई आयोजकों की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो इतना बड़ा कार्यक्रम, जो टिकट लगना बहुत बड़ी बात थी, तो टिकट लगा के जो मैच का आयोजन किया, जो आयोजक आज सभी आए हुए थे, दादरी के आसपास के गणमान्य व्यक्ति भी आ गए थे। हमने यही सोचा कि इससे बेहतर कोई दिन नहीं, क्योंकि 25 साल उसको हो गए, सिल्वर जुबली है उस विजय दिवस की, तो पूरा देश भी मना रहा है। तो हमने सोचा जो आयोजक हैं, हम एक प्रेरणा देना चाहते थे उन साथियों से कि वो जो ये सोचते हैं कि लड़ाई केवल वही लड़ते हैं जो सीमा पे हैं। हम ये सोचते हैं कि हर आदमी देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है अपने क्षेत्र से। हम क्रिकेट के खिलाड़ी थे, तो क्रिकेट के क्षेत्र से हमने बहुत बड़ा कदम उस टाइम उठाया। सभी उन नौजवान साथियों का जिनकी आज हो सकता है उम्र किसी की 60 हो, किसी की 50 हो, किसी की 35 हो, 10-10 साल के बच्चे हमारे वॉलेंटियर बने थे। टिकटें काटी थी 10-10 15 साल के बच्चे, वो आज सारे यहाँ पे थे। सबका हमने सम्मान किया। आप लोग भी यहाँ पहुँचे, हम आपका भी अपनी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और सभी साथियों का धन्यवाद करते हैं कि जो जहाँ पे है
जो चाहे छोटा काम कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है, जिम्मेवारी केवल देश के लिए है, तो किसी भी क्षेत्र में जाके आप देश का भला कर सकते हो, देश के लिए कुछ कर सकते हो। ये एक संदेश देना चाहते थे और मेरे को लगता है कि आज दादरी क्षेत्र में ये संदेश पूरा का पूरा गया है कि भाई आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप देश के लिए कर सकते हो। इतनी कम टाइम में आप लोगों ने एक बड़े क्रिकेट मैच को ऑर्गेनाइज किया था, काफ़ी बड़े बड़े लोगों से भी आप मिले थे, काफ़ी जगहों से शायद रिजेक्शन भी हासिल हुआ था, तो हौसला नहीं टूटा उस टाइम? उस टाइम हमारा हौसला इतना मतलब कई बार तोड़ने की कोशिश की गई। 2 दिन पहले मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं बोल नहीं पाया मंच पे, 2 दिन पहले एक ऐसी बात हो गई थी कि भाई लोग बाग भी ये मान रहे थे कि पैसा कहीं इकट्ठा हो जाए और वो खिलाड़ी ही ना पहुँचे। हम पूरी रात नहीं सोए, जितने भी ऑर्गेनाइजर थे, हमारी 40-50 आदमियों की टीम थी, तो सारे के सारे पूरी रात नहीं सो पाए कि भाई क्या हो सकता है कि खिलाड़ी नहीं आएंगे, मैच नहीं होगा तो लोग बाग ये कहेंगे कि पैसा इकट्ठा किया। लेकिन वो खिलाड़ी भी आए, पूरी रात हम जगे, वो रातों हमारी जो कटी है हम ही जानते हैं, सब के सब पूरी रात इंतजार करके जब सुबह खिलाड़ी आने स्टार्ट हुए, जब हमारे सांस में सांस आई और एक मैच का आयोजन हुआ। कपिल देव जी उस मैच में आना चाहते थे, हमारी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि भाई मेरा पहले ही कहीं मद्रास में फुटबॉल क्रिकेट का फुटबॉल का प्रोग्राम है तो मैं आ नहीं सकूँगा। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बहुत से खिलाड़ी भेजे। निखिल चोपड़ा वर्ल्ड कप खेल के आए थे, सीधे यहाँ पहुँचे। वीरेंद्र सहवाग जो उस टाइम स्टार बन चुके थे, इंडिया की तरफ से खेल चुके थे, वो यहाँ आए। तो जिन खिलाड़ियों से कहा, सारे के सारे यहाँ पहुँचे। उन खिलाड़ियों का भी धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद उन सभी साथियों का करते हैं जिन्होंने आयोजन किया, मैच में आए, मैच देखा, सबका धन्यवाद है। और आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया। एक संदेश तो हम देना चाहते थे, मेरे को लगता है कि हम संदेश दे चुके कि भाई काम करोगे देश के लिए, फील्ड कोई भी है, काम देश के हित में ही है। एक छोटे से कस्बे में बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को इकट्ठा करना, सर कहाँ से सोच आई कि इस तरीके से हम कर सर लें? मैं तो यही तब तक देखो, आज से 25 साल पहले की बात करो, टीवी भी बहुत कम थे, मोबाइल था ही नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं था कि खिलाड़ी आ जाएंगे, खिलाड़ियों ने भी नहीं सोचा था कि एक कस्बे में पहुंच जाएंगे। ये तो एक टीम थी, युवा थे, सारे के सारे लग गए कि भाई मैच कराएंगे हम। आप यकीन नहीं करोगे, बसों में गए हम खिलाड़ियों से मिलने के लिए, किसी के लिए दिल्ली गए, किसी के लिए चंडीगढ़, क्योंकि गाड़ियाँ होती नहीं थी। 1-2 दोस्तों के पास गाड़ी थी, उनकी गाड़ी लेके गए या किराए की गाड़ी लेके गए, बसों में गए। हमारा ही जी जानता है कितनी मेहनत करके उस मैच का आयोजन किया। और आज तो हमारा शहर बहुत बड़ा हो चुका है, उस टाइम तो बहुत छोटा शहर था, इतनी बड़ी सोच किसी की नहीं थी। लेकिन आज तो मैं मानता हूँ कि सारी मीडिया आपकी है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा, हर चीज़ का पता लग जाता है। उस टाइम किसी प्रकार से पता नहीं लग पाता था, फिर भी हमने मैच करवाया, बड़ी मेहनत से मैच कराया, उतनी मेहनत से मैच सफल हुआ जो हमने सोचा उससे 21 हुआ। सर, कारगिल को लेकर आज ये प्रोग्राम किया गया जिसमें कि चरखी दादरी तहसील के 7 जवान शहीद हो गए थे। काफ़ी संख्या में चरखी दादरी और हरियाणा से फौज में जाते हैं, तो उनके परिवार को और शहीदों को, जो आज के युवा को क्या मैसेज देना चाहोगे जो नशे की तरफ जा रहा है? मेरा कहने का इतना ही अर्थ है कि आप सीमा पे हो, बहुत अच्छी बात है। देश में हमारे लिए वो लड़ते हैं, दूसरे देशों के साथ, किसी आतंकवादी के साथ लड़ते हैं, वो अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो सैनिक नहीं बन पाए, जो खिलाड़ी हैं या दुकानदार हैं या छोटा मोटा और नौकरी करते हैं, वो भी इसी प्रकार कोई आयोजन करके देश हित में उन जवानों के लिए हम कर सकते हैं। और नशा से तो जितना दूर भागेंगे जब ही बात बनेगी। आज मैं 55 साल का हो गया, एक मात्र भी नशा नहीं है, केवल इसलिए कि मैं ग्राउंड का साथी था। और खेलने में जितनी रुचि रखोगे उतना अपना स्वास्थ्य ठीक होगा, देश का स्वास्थ्य। 15 अगस्त का दिन, स्वतंत्रता दिवस का दिन आप लोगों ने चुना, तो इसके पीछे क्या सोचते हैं? इतनी ही सोच थी कि 25 साल हमारे जो कारगिल विजय के थे उसके हो चुके थे। और ये जो मैच का आयोजन हुआ था 10 अगस्त 1999 में इस मैच का आयोजन हुआ, तो फिर हमने सोचा कि एक ऐसा दिन चुना जाए, 10 की बजाय 15 तारीख को चलें, जब सारा ही देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो उसी में इस कड़ी को भी जोड़ दिया था। इतनी सोच।